मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को अपने घर से निकले हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि वो तेज हवाओं में फंस जाते हैं। मुझसे दूर मत जाओ। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया के पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हवा के जोर से दूसरी तरफ जा रही थी। तेज हवा के झोंके से मम्मा चिड़िया एक पेड़ में फंस जाती है और पापा चिड़िया ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाता है। पापा चिड़िया का खुद पर काबू नहीं रहा था। वो जान गया था कि अब उसे खुद को हवा के दोष पर ही छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद तूफान रुक जाता है, हवाएं रुक जाती हैं और जंगल में ऐसे सन्नाटा छा जाता है जैसे जंगल में कभी तूफान आया ही नहीं। तोता और कबूतर जब पेड़ के पास से गुजरते हैं तो वो रानो चिड़िया को पेड़ में फंसी हुई देख लेते हैं। कबूतर यार, वो देखो रानू चिड़िया पेड़ में फंसी हुई है। शायद वो तेज हवाओं से पेड़ में फंस गई होगी। कबूतर और तोता रानो चिड़िया के पास जाते हैं और चिड़िया को पेड़ की शाखाओं से बाहर निकालते हैं। वो कहाँ है? गुड़िया के पापा कहाँ है? वो ठीक है ना? रानू चले, हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। फिर तोता और कबूतर रानो चिड़िया को उठाकर उसके घर तक छोड़ आते हैं। मम्मा, पापा कहाँ है? गुड़िया बेटी, हम तेज हवा में फंस गए थे। मैं तो पेड़ में फंस गई और आपके पापा दूर तेज हवाओं के साथ ही उड़ गए। लेकिन मम्मा, पापा अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? अब तो रात हो गई है। क्या पापा रास्ता भूल गए होंगे? बेटी, कुछ मालूम नहीं कि आपके पापा के साथ क्या हुआ होगा। वो कहाँ होंगे? मम्मा चिड़िया सारी रात रोती रहती है और दरवाजे की तरफ देखती रहती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। पापा चिड़िया आते भी कैसे? वो तो तेज हवाओं से सागर की दूसरी तरफ के जंगल में पहुंच गए थे। वो जंगल उसके लिए अजनबी था। पापा चिड़िया के पंख जगह जगह से घायल थे। कालू जी, वो देखो एक पक्षी गिरा पड़ा है। गोरी, ये मर जाएगा, हम इसे अपने साथ घर में ले जाते हैं। कौवा और कव्वी पापा चिड़िया के पास जाते हैं। हिम्मत करो पक्षी, उड़ने की कोशिश करो, तुम यहाँ मर जाओगे। तुम हमारे साथ हमारे घर आ जाओ। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी कहाँ है? उनका भी पता चल जाएगा, पहले तुम अपनी जान तो बचाओ। फिर पापा चिड़िया हिम्मत से उड़ता है और कौवों के साथ उनके घर चला जाता है। सुबह हो जाती है। तुमसे ज्यादा उड़ा नहीं जाएगा, तुम यहाँ आराम करो और हम तुम्हारे परिवार का पता करके आते हैं। मेरी पत्नी का नाम रानू चिड़िया और बेटी का नाम गुड़िया है। अगर वो मिल जाए तो आप उनसे कहना कि मैं ठीक हूँ। मैं कल लौटकर घर वापस चला जाऊंगा। कौवा और कव्वी वहाँ से उड़ते हैं और घर से थोड़ी दूर नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, अगर हम उस चिड़े से कहें कि उसका सारा परिवार तूफान में मर गया है तो वो सारी उम्र हमारे साथ ही रहेगा और हमेशा हमारा नौकर बनकर हमारे काम किया करेगा। यही तो मैं सोच रही थी। कौवा और कव्वी सारा दिन नदी पर बैठे रहते हैं और पापा चिड़िया उनके घर में बैठा हुआ यही सोचता रहता है कि कौवे उसके परिवार की खबर लेने गए हैं। मम्मा चिड़िया अब पहले से बेहतर थी। बेटी गुड़िया, आप घर से बाहर मत जाना, मैं आपके पापा को ढूंढ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। वो सारे जंगल में मारे मारे फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी अपना पति नजर नहीं आता। चिड़िया रानी, हिम्मत से काम लो, शायद तुम्हारे पति अब इस जंगल में नहीं रहे। कल के तूफान ने ना जाने कितने ही पक्षियों की जिंदगियां ली हैं, कितने ही घर बर्बाद हुए हैं। अपनी बेटी की खातिर हिम्मत से काम लो। तोते भैया, अगर ये सब पहले मालूम होता तो हम कल घर में ही रहते और कभी जंगल ना जाते। चिड़िया भी ये बात मान लेती है कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे और वो उदास दिल के साथ दाना लेकर अपने घर की तरफ उड़ जाती है। क्या क्या मेरे परिवार का कुछ पता चला? पक्षी, हम गए थे, हम इस जंगल से पिछले वाले जंगल में भी गए थे। तुम्हारी पत्नी और बेटी दोनों कल के तूफान में मर गए हैं। वो बच ना सके, तेज हवा में उनकी जान चली गई। ये सुनकर पापा चिड़िया रोने लग जाते हैं। चुप कर जाओ पक्षी, हम है ना, तुम जब तक चाहो हमारे पास हमारे घर में रह सकते हो। 2 दाने हमारे लिए ले आया करना और 2 दाने खुद खाया करना। अब तुम वापस उस जंगल में जाकर क्या करोगे? पापा चिड़िया तो बस रोए ही जा रहा था। फिर उस दिन से पापा चिड़िया जिंदगी से नाउम्मीद हो गया। वो हर रोज कौवों के घर से निकलता
कौवों के लिए दाना ढूंढता, उनको दाना देकर खुद पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता और सारा सारा दिन वहाँ बैठा रहता। अगर मेरा परिवार जिंदा होता तो मैं भी जिंदगी की खुशियाँ हासिल करता, लेकिन मेरे पास जीने को बचा ही क्या है। सब लुट गया, बर्बाद हो गया। रानू चिड़िया अपनी बेटी की खातिर जी रही थी। एक दिन रानू चिड़िया दाना ढूंढती ढूंढती सागर की दूसरी तरफ उसी जंगल में पहुंच जाती है जिस जंगल में उसका पति कौवों के पास रहता था। रानू चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। रानू चिड़िया गोरी कौवी से पूछती है, कौवी, मेरा नाम रानू चिड़िया है, मैं पिछले जंगल से आई हूँ। मेरे पति पिछले तूफान में हमसे बिछड़ गए थे। क्या आपने इस जंगल में किसी पक्षी को देखा है? ये तो वही चिड़िया है, हमारे नौकर पक्षी की पत्नी। अगर वो चला गया तो हमें दाना कौन ला कर देगा? आप क्या सोचने लगी हैं? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि तुमको कैसे बताऊँ। तूफान के दूसरे दिन मैं और मेरे पति पहाड़ों पर गए थे कि हमने वहाँ एक पक्षी को मरा पड़ा देखा था। वो कैसा था? उसके नीले हल्के नीले पंख और बड़ी बड़ी आंखें थीं। वही थे मेरे पति। वो तो मर गया, शायद वो उसी रात मर गया था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। मैंने उन्हें कहाँ नहीं ढूंढा, क्या मालूम था कि वो हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। गौरी कवि ने तो रास्ता साफ कर लिया था। वो बहुत खुश थी। इसी खुशी खुशी में वो अपने घर जाती है। हर रोज दाना, कभी कोई फल भी ले आया करो हमारे लिए। मुझसे ज्यादा दूर तक उड़कर जा नहीं होता, इसलिए जो मिलता है ले आता हूँ। आज के बाद हमारे लिए फल लेकर आया करो, वरना निकाल देंगे तुम्हें अपने घर से और फिर तुम भी अपने परिवार की तरह तूफान में मर जाओगे। गौरी और कालू पापा चिड़िया से दाना भी मंगवाते और उसे ऐसे हमेशा तंग भी करते थे। पापा चिड़िया कौवों के लिए फल की खोज करता करता सागर की दूसरी तरफ पहुंच जाता है कि अचानक पापा चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर गुड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। अरे ये तो गुड़िया है, मेरी बेटी। पापा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी के पास जाते हैं। पापा, मेरे पापा। गुड़िया उछलकर अपने पापा के सीने से लग जाती है। पापा, आप जिंदा हैं? हम तो समझे थे कि आप उस तूफान में मर गए। मैं बहुत घायल हो गया था बेटी, और उन कौवों ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे नाउम्मीद कर दिया कि आप और आपकी मम्मा मर गई हैं। तब से मैं उनके घर में ही था। फिर गुड़िया और उसके पापा सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है। जैसे उन कौवों ने आपसे कहा कि हम जिंदा नहीं रहे, ऐसे ही उन्होंने मुझसे भी आपका कहा कि आप उस तूफान में नहीं बचे थे, लेकिन हम फिर से मिल गए और हमारी खुशियाँ लौट आईं। चिड़ियाओं का वो परिवार फिर से अपने घर में खुश था। कालू जी, भूख बहुत लगी है, लेकिन अभी तक वो नौकर पक्षी दाना लेकर नहीं आया। शायद आज वो हमारे लिए फल लेने दूर निकल गया है। उधर कौवे अभी तक पापा चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मम्मा मान जाएं, मम्मा प्लीज, हम वीकेंड गुजार कर आ जाएंगे। मम्मा, मेरा नानों से मिलने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मम्मा मान जाएं। ठीक है, मगर अपने पापा से पूछ लें, अगर वो मान गए तो मैं आपको कल नानों के पास ले जाऊंगी। याहू, मम्मा मान गई, मम्मा मान गई। गुड़िया और कुकू इस बार वीकेंड पर नानों के पास जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा क्या करती, वो बच्चों की जिद के सामने बेबस थी। और फिर शाम को पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। मम्मा आप बात करें, मम्मा पूछे ना पापा से। क्या पूछना है, क्या बात है? बच्चे इस बार वीकेंड पर अपनी नानों के पास जाने की जिद कर रहे हैं। मैंने बहुत समझाया मगर मान ही नहीं रहे। आपका अपना भी दिल कर रहा होगा, तो ठीक है, आप कल चले जाएं। हाँ, मगर संडे की शाम को लौटकर वापस आना होगा। गुड़िया और कुकू एक साथ बोलते हैं, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा भी मान गए। अच्छा, अब आप भोजन खाकर सो जाएं। हम कल मुंह अंधेरे ही निकलेंगे, गर्मी बहुत है, हम दोपहर से पहले पहले ही अपना सफर कर लेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं।
ये तो दोपहर हो गई, हमारी आँखें नहीं खुली। हमने तो आज नानू के पास जाना था। इस बार फिर नहीं जा सके। ये सब कुकू की वजह से हुआ है। ये सब कुकू की वजह से हुआ है। गुड़िया बेटी, क्या बोले जा रही हो? बेटी सो जाओ, चुप करके सो जाओ। सुबह नानू के पास भी जाना है। तो ये एक सपना था। हाँ, सपना ही था। अभी तो रात बाकी है। मुस्कुराती हुई गुड़िया फिर से सो जाती है। सुबह हो जाती है। गर्मियों की सुबह में तो सुबह सवेरे ही धूप तेज हो जाती है। सूरज पूरी तरह रोशन था। गुड़िया और कुकू भी तैयार थे। मम्मा चिड़िया भी कुछ जरूरी सामान साथ लेती है। रास्ते में खाने के लिए कुछ रख लिया है क्या? हाँ, मैंने चावल के कुछ दाने रख लिए हैं। मम्मा चले? पापा, आप भी चले साथ। नहीं गुड़िया बेटी, मुझे काम है। मैंने आज घर की छत ठीक करनी है। फिर मम्मा चिड़िया, गुड़िया और कुकू घर से निकलते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। वो उड़ते हुए आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं और फिर नदी के पास एक ठंडी छांव में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रुकती है। बहुत गर्मी है, ऐसे मौसम में तो घर में ही रहना चाहिए। मम्मा, आपका अपनी मम्मा को मिलने को दिल नहीं करता क्या? करता है बेटा, मगर बहुत गर्मी है। मम्मा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितना हम आपसे प्यार करते हैं, इतना प्यार आप अपनी मम्मा से नहीं करती। ये सुनकर मम्मा चिड़िया मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है गुड़िया। ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप बड़ी हो जाओगी और आप अपने बच्चों की माँ बन जाओगी। गुड़िया के बच्चे, गुड़िया के बच्चे। मैं तो हमेशा अपनी मम्मा के पास रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। नदी से ठंडा पानी पीने के बाद और चावल खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं और फिर गुड़िया और कुकू की नानों का जंगल शुरू हो जाता है। मम्मा, हमें इससे आगे के रास्ते का पता है। मम्मा, हम जा रहे हैं, आप पीछे पीछे आ जाना। ऐसा कहते हुए बच्चे तेजी से आगे निकल जाते हैं। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई शरारती बच्चा होगा। नानो दरवाजा बंद करती है और घर चली जाती है। मेरे बच्चे, तो ये आप हो? मैं भी कहूँ, कौन बार बार दस्तक दे रहा है? मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। मम्मा, देखा, हम आपसे पहले पहुँच गए। मैं तो हुई बूढ़ी और आप अभी जवान हो। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया की नानो उनके लिए लीमू की शिकंजी बनाती है। फिर वो सब लीमू पानी पीते हैं। माँ, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे। अच्छा किया बेटी, जो आप बच्चों को ले आई। जामुन खाएंगे बच्चे? जामुन भी पक कर तैयार हैं। क्या जामुन पक गए नानो? हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जामुन के पेड़ पर जामुन पक कर तैयार हैं। मम्मा, हम जाएं? हम थोड़ी देर बाहर घूम आए। बच्चों, आप थके हुए हो अभी? नहीं मम्मा, हम तो नहीं थके। हम जवान हैं ना, इसलिए। आप थकी होंगी, हम तो नहीं थके। फिर दोनों बहन भाई घर से निकलते हैं। वो सीधे जामुन के पेड़ पर जाते हैं। वहाँ और भी बच्चे थे। गुड़िया और कुकू मीठे मीठे जामुन खाते हैं। चले, मैं आपको अपना झूला दिखाता हूँ। फिर वो सब झूला देखने जाते हैं। आम के बड़े पेड़ के साथ कीकी का झूला था। गुड़िया और कुकू झूले पर बैठकर बहुत खुश होते हैं। फिर गुड़िया और कुकू कबूतर चाचा की दुकान से पकोड़े खाते हैं। वो सारा दिन मौज मस्ती करते हैं और फिर शाम को वो अपनी नानों के घर चले जाते हैं। अब सो जाओ, अब आप थके होंगे। गुड़िया खिड़की से एक रोशनी देखकर अपनी नानो से कहती है, नानो नानो, वो रोशनी कहाँ से आ रही है? बिजली चमक रही है, शायद आज रात बारिश होगी। मुझे याद है, जब हम पिछली बार नानो के पास आए थे तब भी बारिश हुई थी। मैं तो बारिश में नहाऊंगा। मम्मा चिड़िया तो थकी हुई थी, इसलिए वो जल्द ही सो जाती है।
थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। मौसम ठंडा हो जाता है। ठंडी हवा से बच्चों को सर्दी लगना शुरू हो जाती है और वो दोनों अपनी नानों के साथ लिपटकर बातें करते रहते हैं। नानो, ये आवाज कैसी है? गुड़िया बेटी, शायद तेज हवा से कोई पेड़ टूट गया है। ऐसे सारी रात बारिश होती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। बच्चे रात को लेट सोए थे, इसलिए वो बहुत देर तक सोए रहते हैं। उठो बच्चों, घर वापस जाना है। मगर गुड़िया और कुकू बहुत उदास थे। जब हम घर होते हैं तो दिन इतनी देर से गुजरता है, नानों के पास समय का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर जाता है। मैं कुछ दिनों तक आऊंगी अपने बच्चों से मिलने। ऐसा सभी नानियाँ अपने बच्चों को खुश करने के लिए कहती हैं। फिर वो सब घर वापस चले जाते हैं। बच्चे उदास थे, मगर उन्हें एक उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद उनकी नानो उनके पास आएगी। प्यारे दोस्तों, आपकी नानो कहाँ कहाँ रहती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।